नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण अपने जीवन में इन चीजों का भाव रखने में, इनका अभ्यास करने में सरलता आएगी करके। ठीक है। भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि ये 9 कारण हैं। इन 9 कारणों के कारण किसी गृहस्थ के घर में एक बार जाने पर पुनः नहीं जाना चाहिए करके भगवान कहते हैं। यदि किसी का कारण में जाना पड़े तो वहां अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है करके बताते हैं भगवान। ठीक है। तो किस तरह से ये कारण बताए हैं, भगवान कहते हैं कौन से ये 9 कारण हैं। तो ये 9 कारण कहते हैं कि जिस परिवार में, जिस घर में जाने पर अनुकूल रूप से उपस्थान नहीं होता। अनु अनुकूल रूप से उपस्थान, जैसे अ, कोई किसी के घर में आए तो बड़े ही मुस्कुराते हुए स्वागत स्वरूप से आप आ जाते हैं। कई लोगों के घर में हमने देखा है, जाने के बाद सबका पूरा परिवार दरवाजे पर आ जाता है। कोई एक आता है, मंत्री जी का स्वागत करता है। अभी इन दिनों इन धर्मदेशनाओं के कारण बड़ा सुंदर भाव हो रहा है ना। तो जहां पर भिक्षु का स्वागत ही नहीं होता, कई बार ऐसे, कई घरों में ऐसे ना, भंते जी आए हैं, कोई एक आदमी अंदर से चिल्लाएगा, फिर भंते जी अंदर आ जाएंगे, फिर चारों तरफ देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है करके, है ना। तो ऐसे घर जहां पर अनुकूल उपस्थान नहीं होता, ऐसे घरों में भगवान ने कहा एक बार जाने पर पुनः जाने की आवश्यकता नहीं। जाना भी पड़े तो वहां समय बिताने की आवश्यकता नहीं। दूसरा कारण है, जहां पर भिक्षुओं का गौरव करते हुए वंदन नहीं किया जाता, नमन नहीं किया जाता, अभिवादन नहीं किया जाता। ये दूसरा कारण है। तीसरा है, जहां पर जाने के बाद बैठने के लिए सम्मान पूर्वक आसन नहीं देते। सम्मान पूर्वक आसन यानी हमेशा भिक्षु है कैसा है। आज वर्तमान में हम धर्म को सीखने की कोशिश करें तो किताबों को हम उस वैसा नहीं दिखा सकते। बुद्ध मूर्ति है, हम उस बारे में उस तरह से नहीं। परंतु इस संपूर्ण त्रिरत्न में से आज वर्तमान में दिखाई देता है संघ रत्न। ठीक है। तो इन संघ रत्न को भगवान का श्रावक संघ है, इस भाव से। हाँ, व्यक्ति में दोष है वो भिन्नता है, परंतु संघ के प्रति जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को रखते हुए हमेशा हम जिस आसन पर बैठ रहे हैं, जैसे हमारे घर में पलंग होगा या फिर ऐसी कोई चीजें होगी, सोफा होगा, उसमें भी तो भंते जी को बैठने के लिए अच्छी जगह दे दे। मैंने कई जगह पर देखा है, भंते जी के लिए नीचे जमीन पर छोटा सा एक कुशन रख देते हैं और कहते हैं भंते जी यहाँ बैठो, और घर के परिवार के कुछ लोग जाकर ऊपर पलंग पर सोफे पर बैठ जाते हैं। तो अगौरव होता है ना, उस तरह से। तो भंते भगवान ने कहा है कि भिक्षु, जहां सम्मान पूर्वक आसन बैठने को ना मिले वहां पर एक बार जाने पर पुनः जाने की आवश्यकता नहीं। चले भी जाना पड़े तो वहां अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं, है ना। फिर किस तरह से करना चाहिए, तो गौरवपूर्वक उपस्थान के लिए, गौरवपूर्वक आसन देने के लिए यदि हो सकता है तो अपने ही सोफे पर या फिर जहां भंते जी को बिठाना है आसन अच्छा हो और उसके ऊपर सफेद कपड़ा डाल दो, तो वो बहुत गौरव की बात हो जाएगी। आप जितना सम्मान दिखाओगे उतनी मधुरता भिक्षुओं के जीवन में रहेगी आपके साथ। फिर चौथा कारण है कि वर्तमान स्थिति जो है उसको वो छुपाते रहते हैं कि आप जिस तरह का भाव है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, कि लोग आकर जो नहीं है उसके बारे में भी रोते रहते हैं भिक्षुओं के सामने। तो वर्तमान स्थिति का भाव जो होते हुए भी वो नहीं बताते। संतमस्त परिगुह्यति, संज्ञा से
ये सारी चीजों को छुपाते हैं, वास्तविकता को बहुत बार छुपाते हैं। तो इस कारण से भी फिर उसके बाद में पांचवा है, बहुत होने पर भी अल्प ही देते हैं। ठीक है, तो है व्यक्ति को देने के लिए, पर देने का भाव नहीं होता, तो अल्प ही देते हैं। स्निग्ध भोजन होने के बावजूद भी रुका हुआ भोजन देते हैं। यानी खाने के लिए है सारी चीजें ठीक है, प्रणीत ऐसा भोजन रख सकते हैं, परंतु मन में ही आता है क्या इनको प्रणीत भोजन देना, तो वो नहीं देते। जैसे तगर सिखी बच्चे के बुद्ध को अपुस्तक ने दान दिया था, तो दिया तो प्रणीत दान था, पश्चात में सोचा अरे ये दान किसी इसको दे देते काम करने वाले को, तो वैसा, तो वैसी भावना रखकर सन्यासियों को देना ही नहीं चाहिए। जो भी है वो दो बना दो, दो पूड़ी बना दो, हो गया करके। इस तरह से भी सोचने वाले लोग हैं। बाहर से श्रद्धा दिखाते हैं पर भीतर से जो गंभीरता चाहिए श्रद्धा की वो नहीं होती। तो वो एक भाव है। उसके पश्चात में अ, असत्कार पूर्वक देते हैं, सत्कार पूर्वक। ये देने आदि चीज की बात हो गई, पर देते समय भी जो गौरव होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, वो नहीं, असत्कार पूर्वक ही देते हैं। धर्म श्रवण के लिए नहीं बैठते। अब भोजन आदि हो गया, उसके बाद जब धर्म का श्रवण करना है, सुनना चाहिए ना धर्म, तो धर्म श्रवण करने के लिए बैठने के बाद वही होता है, जैसे किसी घर में परित्राण के लिए भी चले जाएं, तो क्या कहते हैं लोग, अब भंते जी थोड़ा सा शॉर्टकट में निपटा दो करके, है ना। अब वो बुद्ध की वाणी का पठन हो रहा है, उसका थोड़ा अर्थ समझाया जाएगा, बंते जी शॉर्टकट में निपटा दो। सुना है आप लोगों ने, ऐसा कुछ लोगों के घर में होता है ना। फिर यहाँ धर्म देशना देना चाहते हैं, उधर अपने ही लोगों में आपस में बातचीत चल रही है कि बंते जी बता रहे हैं कि देखो उपासक उपासिकाओं में इस तरह का जीवन जीना चाहिए। अरे वो तो हमेशा बताते रहते, उसका क्या करना है, तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है करके आपस में लोग बातचीत करते रहते हैं। तो धर्म का भी अगौरव होता है। भिक्षु को, अब भिक्षु आसन पर बैठा हुआ है तो उसे चारों ओर दिखाई देता है कौन क्या चल रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं, अंदर पति एक तो अपने कोई काम कर रहा है, किसी के साथ फोन पे लग गया है ना, और फिर वहीं से अरे सुनती हो यहाँ थोड़ा सा ये कर दो करके, इस तरह से बातचीत होकर जो धर्म देशना का फ्लो है उससे कई बार खंडित करता है। तो वो जो बात है कि धर्म श्रवण के लिए नहीं बैठना, दान दे दिया, सब कुछ कर दिया, दान दे दिया है, सारी चीजें कर दी है, परंतु आवश्यक है धर्म का श्रवण। धर्म का श्रवण जो होता है ना, जब भोजन के लिए बुलाए कोई और धर्म का श्रवण करना है, उसे कहते हैं भुक्तानुमोदन। जो भोजन भुक्त किया है, अनुभव किया है, इसका अनुमोदन करना। भत्तानुमोदन कह सकते हैं, भुक्तानुमोदन कह सकते हैं। तो भत्तानुमोदन तो बात का अनुमोदन कर रहे, भोजन का अनुमोदन कर रहे हैं, वो धर्म देशना है। उसमें आकर बैठने की आवश्यकता है। और अंतिम कारण है, नौवां कारण है कि जहां धर्म का उपदेश हुआ, भासितस न सुसुशांति, जो भगवान का उपदेश है उस धर्म पर विश्वास नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते। अब जब विश्वास नहीं करते तो केवल श्रद्धा करना, हाँ भंते जी बोल रहे हैं, हाँ बोलो बोलो, परंतु मन में क्या चलता है, अपनी ही बात चलती है। अच्छा मैं तो नहीं मानती, मैं तो नहीं मानता, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, वो ठीक है। उसके बाद में अच्छा भंते जी ने वो बताया, पर मेरे भंते जी तो ऐसा बताते हैं, तो किसी और दूसरे भिक्षु का भाव पकड़कर धर्म के प्रति, बुद्ध वाणी के प्रति जो श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके बारे में चिंतन नहीं, तो अन्य भाव से ये धर्म जागता है। तो भगवान कहते हैं, इमे को भिक्खवे नवांगे समन्नागतं कुलं उपगत्वा वा नालंग उपगतु, उपगत्वा वा नालंग उपनिषेधितु। भगवान कहते हैं कि इन 9 अंगों से समन्वित कुल के, यानी कुलों के घर में, परिवार में चले जाए एक बार, तो पुनः न जाए, और पुनः जाने की आवश्यकता पड़े तो अधिक समय वहां व्यतीत न करे। देखिए, धर्म भी श्रद्धा मूलक से जाता है। जहां श्रद्धा होगी वहां ही भिक्षुओं का रममान होना रहना आवश्यक है। हाँ, इसमें जो दान आदि के बारे में बताया गया है, ये व्यक्तिगत स्वरूप से है, तो भिक्षु में भी भीतर दोष हो सकता है, परंतु धर्म के लिए ये 9 अंग ऐसे हैं जहां पर नहीं। भाई भगवान कहते हैं, नवहि अंगे ही भिक्खवे अंगे समन्नागतं
कुलंग उपगंत्वा व अलंग उपगतुम उपगंत्वा व अलंग उपनिषीदुम। भगवान कहते हैं कि भिक्षु इन 9 कारणों से के रहते हुए उचित गृहस्थों के घर में किसी कारणवश एक बार न जाने पर भी, यानी वह एक बार जाने पर भी पुनः पुनः जाना चाहिए, बुलाने पर, केवल बुलाने पर। भिक्षु बगैर निमंत्रण के किसी के घर चले जाए तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य खराब है और बहुत नजदीक का भिक्षु है तो चले जाए, ठीक है, परंतु ऐसे ही किसी के घर में चले जाए तो वो ठीक नहीं। अब किसी की मृत्यु हो ही गई है तो उसके घर में जाने की आवश्यकता है, परंतु किसी के घर में मृत्यु हो गई और वो निमंत्रण दे दे कि बनते हमारे यहाँ इनकी मृत्यु हो गई है, तो अच्छा होगा कि आप पुण्यानुमोदन के लिए आए, तो तत्काल भिक्षु ने उस दिन उनके यहाँ चले जाना चाहिए। हाँ, बीमार है तो उससे पहले भी जाकर आशीर्वाद कर कर आ सकते हैं, मृत्यु से पहले भंते जी जाकर बात कर कर आ सकते हैं। मृत्यु के पश्चात तो शरीर छूट ही गया है ना। तो भगवान कहते हैं कि बुलाने पर वहां जाना चाहिए, ठीक है। और आ, एक बार बुला तो बार बार कोई आपत्ति नहीं, उसमें जाकर उसमें समय बिताना चाहिए और बैठना भी चाहिए। तो कौन से ये 9 कारण है? कतम ही न वही मनापेन पच्चुट्ठिन्ति, बहुत ही गौरव के साथ उपस्थान करते हैं, सत्कार के साथ, सेवा के साथ, सम्मान के साथ बुलाते हैं। मनापेन अभिवादेति, मनपूर्वक अभिवादन करते हैं, गौरव के साथ नमन करते हैं। मनापेन आसनं देती, उचित गौरव से सम्मानजनक बैठने के लिए आसन को दिया जाता है ना। देखिए आप भगवान के समय में अनेकों बार जहां जहां भगवान गए हैं वहां कि उचित आसन पर, भगवान के लिए बना हुआ आसन है, बिछे हुए आसन पर भगवान विराजमान होते हैं। अब जब भी किसी के घर में भिक्षु आ रहे हो और सोफे पर सफेद रंग का आपने, या फिर बैठने के लिए चेयर पर सफेद रंग का कपड़ा डाल दिया है, तो भिक्षु को देखने की जरूरत पड़ेगी कि अरे मुझे कहाँ बिठा रहे, कहाँ बिठा रहे, नहीं। देखते ही उसमें भाव आ जाएगा, अच्छा उपासकों ने हमारे लिए बैठने का आसन तैयार करके रखा है, तो वहां जाकर बनते विराजमान हो सकते हैं, है ना। बैठ जाए उसके बाद नमन कर लो, आने के आने आने पर तत्काल दरवाजे पे भी नमन कर लो, एक ही बात है, दोनों तरह से नमन करके बैठना। संतमस्व परिगुह्यन्ते, जो यथार्थ है, वास्तविकता है, इसे छुपाने की आवश्यकता नहीं। भिक्षुओं के साथ बनते इस प्रयोजन से, इस कारण से बनते हमने आपको बुलाया है। बनते ऐसे ऐसी हमारी स्थिति है, बनते आप उसके लिए अनुकंपा कर धर्म का उपदेश करे या हमें सहायता करे, ठीक है। तो जो यथार्थ है, सत्य है, उस सत्य को बताओ। ऐसा कुछ छुपा कर अलग सी बात इनको करने की आवश्यकता नहीं, यानी अपनी वास्तविकता को छुपाने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति है कुछ और बताता बहुत कुछ है और, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद बहुकंपी बहुकंग बहुकंप बहुकंग देती, ये सत्यता बताता है और अधिक है उसके पास तो अधिक देता है, यानी जैसा उसका सामर्थ्य हो वैसा दान देता है। धन के बारे में नहीं बोल रही है, वस्तुओं के बारे में हो जाए, उपस्थान के बारे में हो जाए, आवश्यकता के बारे में हो जाए, उस तरह से, ठीक है। जितना है उतना ऐसा वैसा देता है, बहुत तरह से देता है। जैसे चीवरों में भी आता है ना कि कुछ चीवर होते हैं, वह मुश्किल से 2 महीना 3 महीना चल सकते हैं, तत्काल फटने वाले चीवर, तो उसकी कीमत कम होती है। तो जिसके पास कम है वो देखता है कि कम से कम हमारा चीवर का इस्तेमाल करके बनते जी 2 महीने के लिए तो कम से कम इसे अच्छी तरह से पहन सकते हैं, इस तरह के भाव आकर तो दूध देता है। कुछ चीवर आते हैं जो 2-2 5-5 10-10 हजार रुपए का चीवर आता है, वो चीवर दीर्घ काल तक चलता है। कपड़ा बहुत सुंदर से बुना होता है, सिलाई अच्छी होती है, मजबूत होता है ना, सही तरीके से रंगा होता है, तो वो थोड़ा सा अधिक महंगा आता है। तो उन चीवरों को पहनते हुए दिखाई देते हैं ऋषि, तो वो लंबे समय तक चलता है। तो ऐसा जब जैसे बहुकंग भी उसके पास बहुतायत से है, बहुकंग देती बहुतायत से देता है ना। कई लोगों के घर में भोजन के लिए गए, तो जिसके पास जितना है तो सिंगल कोर्स में भोजन खत्म हो जाता है, जैसे रोटी चावल सब्जी लेकर आ गए उतना हो गया। कुछ के घर में बनते जाने के बाद, हाँ आने के बाद बनते जी को बिठाने के बाद कुछ थोड़ा सा लेकर आ गए, है ना, उसके बाद में फिर भोजन, फिर उसके बाद में थोड़ा मीठा आ गया, फिर फल आ गए, ऐसा भिन्न भिन्न तरह से भोजन परोसते हैं। तो वो, तो जैसा जिसका भाव है वैसा वो दान देता है। तो ये जो है, ये
भिक्षुओं के लिए भी भगवान ने कहा कि जहां देते, जहां जिस तरह से भाव है, वहां पुनः पुनः जा सकते हैं। फिर कहा है, पनीतंग पी पनीतंग देती, प्रणीत उसके घर में है, प्रणीत ऐसा दान देगा, रुखा सूखा नहीं। सक्कच्चंग देती नो असत, सत्कार पूर्वक देता है, अगौरव के साथ नहीं। ये बहुत विशेष है। जो भी दो, जैसा भी दो, एक रेजर ही दान दिए हो तब भी चलेगा, परंतु बड़े सत्कार और गौरव के साथ दो। उसके बाद में उपनिषीदंती धम्म सवनाय, बाकी कुछ दान न भी दोगे, सब कुछ नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा। भोजन का एक निवाला भी भंते जी को खिलाया है, तो बिल्कुल भोजन के बाद भंते जी के पास जाकर भंते भुक्तानुमोदन करे, भंते हमें धर्म से अनुकंपित करे करके बिल्कुल गौरव के साथ बैठ जाए। भंते दो शब्द भी कहे, उपासिका, उपासक, दान देने वाला सुख को पाता है, इतना भी कहे तो अपने मन में आनंद आना चाहिए कि ये जो दान देने वाला सुख को पाता है, तो मैं दानी हूं, मैं सुख को पाऊंगा। ये धर्म का श्रवण है, इतना भी कहे तब भी उस धर्म श्रवण के लिए ललायत रहना चाहिए। तब भी ये धर्म श्रवण करना हमारे दीर्घकाल के हित सुख के लिए है, दीर्घकाल के लिए। आप कभी यश भंते जी को पूछ लीजिए, कभी गुणानंद भंते जी को पूछ लीजिए, कभी निरोध भंते जी को पूछ लीजिए, कभी सुयश भंते जी को पूछ लीजिए कि क्या भंते आप धर्म का उपदेश करते हैं, क्या आप धर्म श्रवण करते हैं? तो भंते जी उत्तर देंगे कि उसके बगैर हम भिक्षु जीवित नहीं रह सकते। जीवित नहीं रह सकते ऐसा नहीं, परंतु ये हमारे यानी भिक्षु है, धर्म का श्रवण आवश्यक है। हमें क्यों हमारे गुरु जी के प्रति, गुरुओं के प्रति क्यों गौरव है? क्योंकि आज भी हम भिक्षुगण उनका धर्म श्रवण करते हैं। आप कभी देखिएगा यशवंती जी जिनके साथ कभी गाड़ी वगैरह में चले जाएं, तो कई बार फोन पर गुरु जी का कोई उपदेश लगा देते हैं, सुन लेते हैं हम लोग। कहीं जा रहे हैं, कहीं एकांत में बैठे हैं, थोड़ा समय है हमारे पास, तो कोई एक पुराना धर्म देशना है गुरु जी की, वो सुन लेते हैं। हम भिक्षुओं में कई बार ऐसा है कि एक एक सूत्र, जैसे गुरु जी की MP3 में रिकॉर्डिंग आती थी पूरे, उसको हो गए 15 साल हो गए, 10 साल हो गए। वो रिकॉर्डिंग जो है, वो जो सूत्र है, सूत्र देश नहीं करते गुरु जी, वो सूत्र अनेकों बार, लाइक जैसे 200 300 400 बार एक ही सूत्र को सुना है ऐसे भिक्षु लोग है, इन्हीं भिक्षुओं में जिनके नाम लिए। क्यों? धर्म श्रवण बहुत आवश्यक है। तो आपने भोजन दिया है, तो भोजन के लिए यदि बैठते हैं तो लगता है हाँ ये श्रद्धावान परिवार है, इनके घर में धर्म श्रवण होता है, इनके घर में भिक्षु में पुनः पुनः जाना चाहिए। भासितस्य सुसुंति, सुसुसंति, जो कहा है उसका गौरव, जो कहा है उसके प्रति विश्वास कि ये बुद्धवाणी है, ये एकांत में इसी तरह से भाव देगी। तो ये जो 9 धर्म है, इन 9 धर्मों से समन्वित, इस 9 अंगों से समन्वित कुलपुत्र के घर में भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, तुमने बुलाने पर एक बार जाए जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, है ना? इस तरह से भाव बताया। तो इन अच्छी तरह से ध्यान में रखो, हम उपासक उपासिकाओं में भी ये धर्म का भाव होना चाहिए। अपने बात कई बार होता है ना कि भिक्षु लोग हमारे घर में आना पसंद नहीं करते, इन धर्मों से करो। आप जैसी भी स्थिति में हैं, चाहे गरीब है चाहे श्रीमंत, आपके पास गौरव है तो भिक्षु लोग आएंगे जरूर। आवश्यक नहीं कितना दान दे रहे हो, उस दान की इसमें कोई ये बात नहीं, इसमें कहा गया है, परंतु एक कारण नहीं, ये 9 के 9 कारण हैं, तो भिक्षु आपके घर में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये डिपेंड करता है आपके इन 9 अंगों के ऊपर। ठीक है, तो इन 9 अंगों को अच्छी तरह से ज्ञात कर लो, बोध कर लो, और अपनी संस्कृति में, अपने बुद्ध संस्कृति में इनको जोड़ने की कोशिश करो, अपने परिवार में, अपने बड़े बूढ़ों से लेकर अपने नई जनरेशन जो बच्चे हैं इन तक ये भाव करो। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों तुम नमन करो बनते जी लोगों को, हम खड़े होकर देखेंगे, ऐसा नहीं। आप नमन करो, बच्चा मैं नमन किया हो, चलो आप, तुम आओ, पहले तुम नमन करो और फिर उनको बताओ कि तुम नमन करो, तो उसका भाव बड़ा सुंदर होगा। देखिएगा संस्कृति जागेगी और बहुत सुंदर जागेगी। थोड़ा समय ले लिए। तो ये सूत्र का उपदेश आप सभी को बौद्ध संस्कृति को सृजन करने के लिए, अच्छी तरह से पल्वित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आपके मन में, आपके जीवन में संघ के प्रति गौरव का भाव जागने के लिए, धर्म श्रवण के लिए इच्छा जगाने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए।